छात्रों, आज हम पुनः रामचरितमानस की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। महाराजा दशरथ के लाख समझाने पर भी कैकेयी समझने को तैयार नहीं है। वे उसे समझाते हैं कि तुम दूसरा वरदान कोई और मांग लो, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ जाती है। इन काव्य पंक्तियों में राजा दशरथ की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। परेउ राउ कहीं कोटि विद, काहे करस निदान। कि परेउ राउ कहे कोट विद, कोटि माने कई प्रकार से। राजा दशरथ कैकेयी को समझाने का परंतु वह समझना ही नहीं चाहती है और वे कहते हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। ये कहकर परेउ यानी गिर जाते हैं पृथ्वी पर। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनो मसान। और कैकेयी कपट से, छल कपट से भरी हुई सयानी माने चतुर, न कहती कछु अर्थात कोई भी जवाब राजा दशरथ का नहीं देती है, कुछ भी नहीं बोलती है और जागति मनहु मसान, ऐसे मौन हो जाती है जैसे कि कोई मसान को जगा रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख विहंग बेहालू। और राजा दशरथ बार बार राम का नाम रट रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं कि राम राम रट बिकल भुआलू, यानी राम का नाम रटते हुए राजा बार बार बेहाल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जनु बिन पंख विहंग बेहालू, जिस प्रकार से कोई पक्षी बिना पंख के बेहाल हो जाता है, वैसे ही राजा दशरथ बेहाल हो गए हैं। कि हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। और वे इन विषम परिस्थितियों में ये कामना करते हैं, ये चाहते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर रामचंद्र से ये बात ना कहे। क्योंकि जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनको अत्यंत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। उदय करऊं जनि रवि रघुकुल गुरु,
अवध बिलो सूल होई। और राजा दशरथ आगे कहते हैं कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, क्योंकि अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी ही पीड़ा होगी, इसलिए आप अपना उदय ना करें। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। राजा दशरथ की प्रीति और कैकेयी की कठोरता यानी निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने ही रचकर बनाया है। वह अवध विधि रची बनाई अर्थात राजा प्रेम की सीमा में हैं और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा में है। बिलपत निरपही भयउ व्यवसारा, बीना वेणु शंख ध्वनि द्वारा। राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं और बिलपत निरपही भयउ व्यवसारा, और विलाप करते करते सवेरा हो जाता है। बीना वेणु शंख ध्वनि द्वारा, और राजद्वार पर बीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगती है। पढ़ई भट गुण गावई गायक, सुनत निरपही जनु लागई सायक। पढ़ई भट गुण गावई गायक, और भाट लोग बिरदावलियाँ पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं, और ये सब सुनकर राजा को हृदय में तीर की भांति लग रहे हैं। यद्यपि बीणा वेणु शंख ये सब मधुर ध्वनि में बोलते हैं, परंतु इन परिस्थितियों में राजा के लिए इनकी ध्वनि कोमल नहीं बल्कि बाण की तरह वेदने वाली और कठोर लग रही है। मंगल सकल सोहई ना, कैसे सैगामिनी विभूषण कैसे। मंगल सकल सोहई नहीं कैसे, और ये मधुर ध्वनियाँ वीणा की, बांसुरी की और शंख की मधुर ध्वनियाँ भी कठोर लग रही हैं और दुख पहुँचाने वाली लग रही हैं। मंगल सकल सोहि न कैसे, सैगामिनी विभूषण कैसे। राजा को ये सब मंगल साज वैसे ही अच्छे नहीं लग रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं। तेहि निश नींद परी नहीं काहू, तेहि निश नींद परी नहीं काहू। राम दरस लालसा चाहूं, और श्री
रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा में उत्साह और उत्साह के कारण रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। इन काव्य पंक्तियों में राजा दशरथ की व्याकुलता और कैकेयी रानी की निष्ठुरता को प्रकट किया गया है। इसमें यह भी प्रदर्शित होता है कि राजा कैकेयी को लाख समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह उनकी एक भी बात नहीं मानती है। स्त्री की हठधर्मिता कहीं न कहीं विनाश का कारण भी बनती है। दूसरी तरफ ये भी समझाने का प्रयास किया गया है कि सुख के काल में जो धुनियाँ हमें सुखकर होती हैं, जो मधुर लगती हैं कानों के लिए, लेकिन दुख के समय यही धुनियाँ हृदय को वेदने वाली, कष्टकारी और बुरी लगने लगती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इन पंक्तियों को जाना। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने अवश्य इनको समझा होगा। धन्यवाद।